अमरीकी सदर ट्रंप की जानिब से ईरान की तवानाई तनसीबात पर हमले न करने के ऐलान के बावजूद इसराइल के ईरानी तवानाई तनसीबात पर हमले। इसराइल ने ईरान के बिजली घर, 10 स्टील के कारखानों और एक सिविलियन न्यूक्लियर तनसीब को निशाना बना डाला। इसराइल का ईरानी फिजाई दिफाई निज़ाम मिसाइल तनसीबात पर हमलों का दावा। इसराइली फौज के मुताबिक तेहरान में बैलिस्टिक मिसाइल और दीगर हथियार साज मराकज़ को निशाना बनाया। मगरबी ईरान में मिसाइल लॉन्चर्स, मिसाइल जखीरा के मकामात हदफ बने। ईरानी मीडिया के मुताबिक यज़्द में ईरान के यूरेनियम प्लांट पर हमला हुआ। ईरानी शहर खद्दाब में पावर प्लांट पर हमला हुआ। हैवी वाटर कम्प्लेक्स पर भी फिजाई हमला किया गया। ईरान ने भी इसराइल पर क्लस्टर बमों की बारिश कर दी। कुवैत में अमेरिका के 6 बहरी जहाज तबाह करने और दुबई में साहिल होटल पर हमले करके कई अमेरिकी फौजियों को हलाक करने का दावा। ईरानी हमलों से इसराइल के मुख्तलिफ इलाकों में तबाही। इसराइल ने ईरानी हमलों में एक शख्स की हलाकत और 2 अफराद के जख्मी होने की तस्दीक कर दी। हैफा में बहरी और ईंधी तनसीबात को निशाना बनाया गया। ईरानी फौज के मकबूजा इलाकों में ड्रोन हमले, मुतादिद इसराइली हसास मकामात हदफ। सऊदी अरब के इलाके अल खरज में प्रिंस सुल्तान एयरबेस को भी निशाना बनाने का दावा। पासदारान इनकलाब ने आबना हुर्मुज़ फिर बंद कर दी। 3 ऑयल टैंकर्स को वापस मुड़ने पर मजबूर कर दिया। अमेरिकी सदर ट्रंप ने गुज़श्ता रोज बयान दिया था कि आबना हुर्मुज़ से 10 जहाज गुजरे हैं। पासदारान इनकलाब की आबना हुर्मुज़ में दाखिल होने पर सख्त नताइज की वार्निंग। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा कि हुर्मुज़ से 5 ममालिक के जहाज गुजारे। आबना हुर्मुज़ दोस्तों के लिए नहीं, दुश्मनों के लिए बंद है। ईरान अब तक पाकिस्तान, चीन, रूस और इराक के जहाज़ों को गुजरने की इजाज़त दे चुका है। ईरान को अपना हुर्मुज़ खोलना पड़ेगी। ईरान डील चाहता है, हम मुज़ाकरात कर रहे हैं, इसका कोई नतीजा भी निकलेगा। अमेरिकी सदर ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू और खिताब। कहा, ईरान अब कभी बहरी जंगी जहाज नहीं बना सकेगा। हम ईरानी रजीम के खतरे को ख़त्म कर रहे हैं। ईरान के पास एटम बम होता तो वो इसराइल के खिलाफ इस्तेमाल कर सकता था। नेटो कागजी शेर है, हमें हमेशा नेटो की मदद की, लेकिन उन्होंने कभी हमारी मदद नहीं की। ईरान इसराइल के जराइम की भारी कीमत वसूल करेगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने तवानाई तनसीबात पर इसराइली हमले की तस्दीक कर दी। कहा, इसराइल का दावा है कि ये हमले अमेरिका के साथ राबते से हुए। पेट्रोल पर फी लीटर 95 रुपए और डीजल पर फी लीटर 203 रुपए इजाफा करने की तजवीज़ दी गई है, जिसे मैंने आपकी मुश्किलात के पेश नज़र एक बार फिर मुस्तरद कर दिया है। हुकूमत का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बरकरार रखने का फैसला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पेट्रोल 95 रुपये, डीजल 203 रुपये महंगा करने की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। कहा, 56 अरब रुपए का इजाफी बोझ हुकूमत बर्दाश्त करेगी। अवाम के मुआशी तहफ़्फ़ुज़ से ज़्यादा कुछ अजीज़ नहीं। किफ़ायतशारी अब हमारी मुश्तरका जिम्मेदारी बन गई है। अवाम हुकूमत से किफ़ायतशारी मुहिम में ताउन करे। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर बोले, पाकिस्तान खित्ते में जारी कशीदगी कम करने और मुमकिन तबाहकुन जंग को रोकने के लिए दिन रात मुतहर्रिक है। पाकिस्तान की ये सफारती कोशिशें महज बैनुल-अक़वामी जिम्मेदारी नहीं, बल्कि अल्लाह ताला की रज़ा और उम्मत मुसलमा की बेहतरीन मफाद के लिए की जा रही है। इज्तिमाई मुशावरत, दानिशमंदी, बाहमी ताउन के जरिए ही पायदार अमन की राह हमवार की जा सकती है। पाकिस्तान ने दुनिया में अमन इस्तेहकाम के लिए कामयाब सियासी और मिलिट्री डिप्लोमेसी का लोहा बनवाया। अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी स्टीव विटकोफ ने बतौर सालिस पाकिस्तान के किरदार पर मोहर सब्त कर दी। अमरीकी काबीना में पाकिस्तान की कामयाब सिफारतकारी का एतराफ़। कहा, अमन मुआहिदे के फ्रेमवर्क के लिए 15 नुकाती एक्शन लिस्ट पाकिस्तान के जरिए ईरान तक पहुँचाई गई। पाकिस्तान ईरान अमरीका में बतौर एक सालिस के किरदार अदा कर रहा है। पाकिस्तान के जरिए ईरान के साथ मजबूत और मस्बत पैगामात मुज़ाकरात सामने आ रहे हैं।
अमेरिका और ईरान के दरमियान बिलवास्ता राबते हो चुके हैं। नुमाइंदगान की मुलाकात पाकिस्तान में मुतवक्के है। जर्मन वज़ीर ख़ारजा जोहान वेडेफोल ने कहा है कि मेरी मालूमात के मुताबिक अमेरिका ईरान के दरमियान बराह रास्त मुलाकात की तैयारियां की गई हैं। दोनों ममालिक के नुमाइंदों की मुलाकात जल्द मुतवक्के है। दोनों ममालिक के नुमाइंदों की मुलाकात बज़ाहिर पाकिस्तान में हो सकती है। पाकिस्तान की सालिसी की कोशिशों के हामी है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से कुवैत के वली अहद की टेलीफोनिक गुफ्तगू। वज़ीर-ए-आज़म की कुवैत पर हमलों की मज़म्मत है। इंसानी जानों के ज़िया पर अफसोस का इजहार। शहबाज शरीफ ने मशरिक़ वस्ता में क़याम अमन के लिए सिफारती कोशिशों से आगाह किया। कहा क़याम अमन के लिए पाकिस्तान अपना तामीरी किरदार जारी रखेगा। कुवैती वली अहद का वज़ीर-ए-आज़म से इजहार तशक्कुर। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार का चीनी वज़ीर ख़ारजा से राबता। खित्ते में अमन व इस्तेहकाम की बहाली पर इत्तफाक। दोनों रहनुमाओं के दरमियान मशरिक़ वस्ता में क़याम अमन के लिए सफारतकारी जारी रखने पर इत्तफाक। चीन ने पाकिस्तान की अमन कोशिशों को सराहा। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार का मिस्र के वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर बदर अब्दुलाती से भी टेलीफोनिक पर राबता। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने खित्ते की बदलती हुई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। अमन व इस्तेहकाम के फ़रोग़ के लिए मुकालमे, तहम्मुल और मुश्तरका कोशिशों की अहमियत पर जोर। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतरस से भी राबता। मशरिक़ वस्ता में बदलती सूरत हाल पर बातचीत। पाकिस्तान ने मशरिक़ वस्ता में जंग के दौरान अमन की खातिर सहूलतकारी के लिए पुरजोर टेलीफोनिक सफारतकारी की। अमरीकी अखबार का अपनी रिपोर्ट में कहना है कि पाकिस्तान के रहनुमा अमरीकी सदर ट्रंप और ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान दोनों के करीब हैं। पाकिस्तानी रहनुमाओं ने अमन के लिए तेहरान, रियाद, अबूज़हबी, काहिरा, इस्तांबुल, ब्रसेल्स में लीडरों से टेलीफोन पर गुफ्तगू की। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर मुसलसल राबतों से खित्ते का अमन बहाल करने की कोशिश में मसरूफ़ हैं। अमरीकी और इसराइली हमलों के बावजूद ईरानी सदर तेहरान में अवाम के साथ। मसूद पेज़ेश्कियान ने तेहरान की सुपर मार्केट का दौरा किया। शहरियों से मुलाकात। बाजार में मौजूद अवाम ने सदर मसूद पेज़ेश्कियान के साथ तस्वीर भी बनवाई। ईरानी हुकाम ने शहादत से चंद लम्हे कबल की सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई की आखिरी तस्वीर जारी कर दी। शहीद आयतुल्लाह खामनाई की तस्वीर में कुरान पाक पढ़ते हुए देखा जा सकता है। खामनाई की शहादत से चंद लम्हे पहले की तस्वीर सीसीटीवी कैमरे से ली गई। अमरीकी सदर मशरिक़ वस्ता में मजीद 10,000 फौजी भेजने पर गौर करने लगे। अमरीकी अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक इस फोर्स में मुमकिन तौर पर इन्फेंट्री और बख्तरबंद गाड़ियाँ शामिल होंगी। ये फौजी उन 5,000 मैरीन्स के अलावा होंगे जो पहले ही खित्ते के ममालिक में तैनात हैं। आबनाए हुर्मुज़ से बाहिफाजत गुजरने के लिए बहरी जहाज ईरान को $20 लाख तक अदायगी कर रहे हैं। फाइनेंशियल टाइम्स का दावा। बरतानवी अखबार के मुताबिक जो जहाज इस रास्ते से गुजरने में कामयाब हुए उनका ताल्लुक चीन, भारत या खलीजी ममालिक से था, जबकि बाज़ डार्क फ्लेट के जहाज भी शामिल थे जिन पर मगरबी पाबंदी आयद है। गैर मुल्की के तहफ़्फ़ुज़ के लिए स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट बनाएंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, ये यूनिट इस्लामाबाद में चीनी शहरियों की सिक्योरिटी यकीनी बनाएगा। वज़ीर दाखिला का चीनी सिफारत खाने का दौरा। चीनी सफ़ीर से मुलाकात में चीनी सरमायाकारों के सिक्योरिटी मसाइल हल के लिए बिजनेस कॉन्फ्रेंस मुनाकिद करने का भी फैसला। अफगानिस्तान हमारा बरादर हमसाया मुल्क है। 40 साल तक अफगान भाइयों की खिदमत की, अपना पेट काट के उनको पाला, लेकिन आप आज देख रहे हैं कि उस भाईचारे का जो सिला हमें मिला वो सिला हमें अच्छा नहीं मिला। अफगानिस्तान के भाइयों, आप हमारे मुसलमान भाइयों, मत कत्लो गारत करो। यहाँ पर 40 साल पेट काटकर अफगान भाइयों की खिदमत की, सिला अच्छा नहीं मिला। अफगान भाइयों से कहता हो पाकिस्तान में कत्लो गरत गरी बंद करे
अफगान हुकूमत पाकिस्तान में दहशतगर्दी की सरपरस्ती न करे। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर की मौजूदगी में यह नहीं हो सकता कि आप पाकिस्तान को कोई नुकसान पहुंचा सकते हैं। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुख्ती का पशीन में जलसे से खिताब, सूबे में नए अजला बनाने का ऐलान। ईरान पर इसराइली हमलों की मजम्मत भी की। पाकिस्तान की सियासी क़यादत ने GSP प्लस स्टेटस खत्म करवाने की कोशिश को खुली मुआशी तकरीब कारी करार दे दिया। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारण ने कहा कि एक जमात अपनी सियासी मफाद की खातिर मुल्क दुश्मन अनासर के साथ मिलकर साजिशों में मसरूफ है। सूबाई वज़ीर उस्मा बुखारी बोली, पाकिस्तान पर पाबंदियां लगवाने के लिए प्रोग्राम नहीं, मुल्क दुश्मनों के साथ रखा गया है। रहनुमा पीपल्स पार्टी शाजिया मरी कहती है, बानी PTI के साहबजादे का GSP प्लस पर बयान अफसोसनाक है और गैर जिम्मेदाराना है। शर्जील मेमन बोले, GSP प्लस के खिलाफ बयानबाजी कौमी मुफाद के खिलाफ साजिश है। साबिक गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल की भी मजम्मत। GSP प्लस के हवाले से हर तरह का प्रोपोगंडा खत्म होना चाहिए। पाकिस्तान के खिलाफ भारत यूरोपीय यूनियन में तजारती साजिश कर रहा है। एक्सपोर्ट से ही IMF प्रोग्राम से बाहर निकल सकते हैं। FPCCI के अहदेदारों की कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस। सीनियर नायब सदर साकिब फयाज मगू ने कहा कि GSP प्लस पाकिस्तान के लिए गेम चेंजर था। यह पाकिस्तान की मैशत के लिए लाइफ लाइन है। लाहौर में भी FPCCI अहदेदारों की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, GSP स्टेटस पाकिस्तान की बरामदात की मुआशी शहरग है, मुल्क की सालवियत से बढ़कर कुछ नहीं। यकम अप्रैल से सिंध में गंदम खरीदारी का आगाज होगा। 3500 रुपये फी मन इमदाद कीमत मुकर्रर की गई। बेज़ाब्तगियों पर 43 अफसरान को शोकाज, 22 मुअत्तल, 9 को बरतरफ कर दिया गया। सिंध की वज़रा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, सिंध हुकूमत ने अवाम को 84 अरब रुपए की सब्सिडी दी है। महकमा खुराक सिंध में शफाफियत को यकीनी बनाया जा रहा है। सिंध हुकूमत ने 1 मिलियन टन गंदम रिलीज की। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत पर हुकूमत पाकिस्तान के रोशन डिजिटल अकाउंट के दायरा कार को वसी करने का फैसला। गैर मुल्की शहरियों, कंपनीज और इदारा जाती सरमाकारों को रोशन डिजिटल और हुकूमती सिक्योरिटीज समेत नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट्स में सरमाकारी की इजाज़त होगी। इकदाम मालियाती मंडियों से रवाबत बढ़ाने और डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए गैर मुल्की सरमाकारी के फ़रोग का मजहर करार। वज़ीर-ए-आज़म की वज़ीर ख़ज़ाना स्टेट बैंक और प्रोग्राम में शामिल बैंकों को कामयाबी पर मुबारकबाद। अर्थ आवर के सिलसिले में हुकूमत पंजाब ने सूबे भर में 1 घंटे के लिए लाइट्स ऑफ मुहिम चलाने का ऐलान कर दिया। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ ने अर्थ आवर 2026 में शिरकत की तौसीक कर दी। अर्थ आवर आज रात 8:30 से 9:30 बजे तक मनाया जाएगा। लाहौर के लेडी वेलिंगटन अस्पताल में ज़चगी ऑपरेशंस का मुकाबला। वीडियो सामने आने पर वज़ीर सेहत का नोटिस। MS लेडी वेलिंगटन अस्पताल डॉक्टर फराह इनाम और हेड ऑफ गायनी डिपार्टमेंट प्रोफेसर डॉक्टर उस्मा हुसैन से 3 रोज़ में जवाब तलब। 4 डॉक्टर्स की पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनिंग को मुअत्तल कर दिया। शादी की तकरीब में दुल्हन की हवाई फायरिंग करने वाली दुल्हन की जमानत मंजूर हो गई। सिविल जज कोजर खान का 50,000 रुपये जमानती मसलके जमा कराने का हुक्म। दुल्हन को गुज़श्ता रोज जुडिशल रिमांड पर जेल भिजवाया गया था। मुत्तहिदा अरब अमारात के मुख्तलिफ शहरों में बारिशों के बाद सड़कें तालाब बन गई। दुबई, अबूजहबी, अजमान और रासुल खैमा समेत मुख्तलिफ रियासतों में सैलाबी सूरत हाल। शारजा में मूसलाधार बारिशों के साथ जालाबारी भी रिकॉर्ड है। बारिश के बाद सड़कें दरिया का मंजर पेश करने लगी। PCB ने पेशावर ज़ल्मी के फास्ट बॉलर और कौमी क्रिकेटर नसीम शाह को शोकॉज नोटिस जारी कर दिया। नसीम शाह पर चार्ज है कि उन्होंने मरकजी मुआहदे की शराइत के साथ साथ मीडिया पॉलिसी और ज़वाबित के खिलाफ वर्जी भी की।
शोकाज नोटिस पीसीबी के कॉन्ट्रैक्ट में तादीबी फ्रेमवर्क के मुताबिक जारी किया गया। नसीम शाह ने गुज़श्ता रोज़ वज़ीर आला पंजाब की कज़ाफ़ी स्टेडियम आमद पर मुतनाज़ ट्वीट किया था। और बीएसएल सीजन 11 में कराची किंग्स ने कोयटा ग्लेडिएटर्स को 14 रन से हरा दिया। 182 रन के ताकुब में कोयटा की टीम 167 रन बना सकी। शामिल हुसैन ने 52 और शकील हुसैन ने 33 रन बनाए। हसन अली की तबाहकुन बॉलिंग, सिर्फ 27 रन देकर 4 खिलाड़ी आउट किए।